आप सबका स्वागत है शाइनिंग स्टार क्लब में। आज हमारा 5वां एपिसोड है और आज हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट मोंटी फ्रॉम पंजाब। मोंटी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू अंकल जी, मजा आ गया आपके शो पर आकर। कितने हफ्तों से आपका शो देख रहा हूँ। प्रीति दीदी का डांस, डेविड भैया के गाने, डैनियल भैया के गेम्स, आंटी जाके कितना अच्छा सिखाती है। ओए, आंटी मत बोल उनको, तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, मेरी क्लास ले लेंगे। दीदी बोल उनको, दीदी। उपसी। सचमुच में आपका स्वागत है हमारे शो पर। आइए आज का शो हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज हमारे साथ में है हमारे दोस्त जो गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्लेसन सुवातिक। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। तो आइए हम साथ मिलकर बाइबल पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 से 15 कलम तक। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मार्च महीने से हमारा पूरा देश संकट और तकलीफ से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हमारा पूरा देश ही टूट चुका है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में साफ हो गई। बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं। देश में सिर्फ दुख ही दुख है। इन परेशानियों की वजह से लूटपाट हो रही है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमें हमारे देश के चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि वो हमें देखेंगे और हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। तो आइए हम आँखों को बंद करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। પરમેશ્વર, તમે આજનો દિવસ અમને આપ્યો છે એની માટે અમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અત્યારે આ કોરોના જેવી મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે તમે બધાને સંભાળો। જે લોકો હોસ્પિટલમાં છે, જે લોકો ઘરમાં છે, એ લોકોને તમારું સાજાપણું આપો ને એના માટે જે કોરોના વોરિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે તે લોકોને તમે સંભાળો અને એમને સાચવો અને આ કોરોના વાયરસ જલ્દીથી આ દેશમાંથી, આ વિશ્વમાંથી અને આ રાજ્યમાંથી નાબૂદ થાય અને બધા લોક તમને ભજે એવું થવા દેજો। અને અમે જે પાપો કર્યા છે, અમારાથી ભૂલો થઈ ગઈ, તમે એમને માफ़ કરજો। ईश्वर पिताના નામમાં માગીએ છીએ, आमीन। तो दोस्तों, आप हमारे देश के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। ये गुजराती में प्रार्थना सुन के तो मजा ही आ गया। पिछले हफ्ते नेपाली में सुना था। यही तो खास बात है हमारे देश की कि हमारे यहाँ पर इतने सारे भाषा के लोग हैं, इतने सारे जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं और सब एक साथ मिलकर रहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये समय है स्तुति और आराधना का। और स्तुति आराधना के लिए हमारे साथ में हैं डैनियल और ज्योति। भजन संहिता 100 में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ।
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। आइए हम इस परमेश्वर की स्तुति, आनंद और खुश होकर करें। हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 सबको जय मसीह। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को दिल से प्यार। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को प्यार का जपी। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को गुदगुदी। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर उच्च स्थान में विराजमान है। हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर को उच्च स्थान देना चाहिए। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठाओ। यीशु के बच्चों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठाओ। यीशु के बच्चों स्तुति करो। ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा।
तो आइए इस टाइम हम उस खुदावन परमेश्वर की आराधना करें। और इस आराधना में मुझे मदद करने के लिए विशेष करके मेरा भाई आइजक आए हुए हैं, हम उनको स्वागत करें। और मैं मेरे दिल से जितने भी शाइनिंग स्टार क्लब में जुड़े हुए जितने भी बच्चे लोग हैं जो आराधना के लिए तैयार हैं, मैं उन सारे बच्चे लोग को स्वागत करना चाहता हूँ। तहे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम उस खुदावन की आराधना करें। और जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने आइजक को बनाया और हम सबको बनाया, और वो भी सबसे अलग और वो भी सबसे अच्छा बनाया, उस खुदावन की आराधना करें। क्या आप लोग तैयार हैं? तो तैयार है तो आप मेरा साथ इस गाना गाते हुए अपनी आंखों को बंद रख के, अपने हाथों को उठा के, अपने सिरों को झुकाते हुए हम उस खुदावन की आराधना करें। तो आइए हम उस खुदावन की आराधना करें। रुकूंगा नहीं करना तेरे आराधना, मैं रुकता नहीं करना तेरे आराधना, 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 आराधना यीशु का आराधना। ओ यीशु तेरा आराधना, यीशु तेरा आराधना करने के लिए हम फिर तेरे उपस्थिति में आए यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। करना तेरे आराधना, मैं रुकता नहीं करना तेरे आराधना। आइए मिलके करें आराधना, मिलके गाए आराधना, आराधना, आराधना यीशु का। आइए हम सब मिलके करें आराधना, 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 आराधना यीशु का। कैसे मैं चुप रहूं, यीशु तेरा है अनुग्रह बड़ा। कैसे पीछे हटूं मैं, यीशु तेरा बलिदान है महान। कैसे चूक रहूं, यीशु तेरा है अनुग्रह बड़ा। कैसे पीछे हटूं, यीशु तेरा बलिदान है महान। रुकता नहीं करना तेरा आराधना, मैं रुकता नहीं करना तेरे आराधना। आइए मिलके आराधना, आइए हम मिलके आराधना करें, आइए हम मिलके उसकी खुदावन की स्तुति करें, खुदावन की आराधना करें, खुदावन की आराधना करें मेरे बच्चे लोग। आराधना, 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 आराधना यीशु का। वन मोर आराधना, ओ खुदावन तेरी आराधना। हम रुकते नहीं यीशु तेरी आराधना करने के लिए, हम थमते नहीं है तेरी आराधना के लिए, हम रुकते नहीं है तेरी आराधना के लिए यीशु। तू ही सच्चा खुदावन, तू ही सच्चा परमेश्वर, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने सारे लोगों को बनाया, जिन्होंने सारे उस पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से हम करना चाहते हैं यीशु। आराधना, आराधना, आराधना यीशु का। आराधना, आराधना,
यीशु प्रभु, यीशु तेरा है यीशु 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 तेरा बलिदान है महान। कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं, यीशु तेरा है अनुग्रह बड़ा। कैसे पीछे हटूं, कैसे पीछे हटूं, यीशु तेरा बलिदान है महान। रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, करना तेरे आराधना। मैं रुकता नहीं, ओ सच्चा परमेश्वर, हम रुकते नहीं तेरे आराधना के लिए प्रभु। आराधना 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 यीशु का आराधना 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 यीशु का। अपने हाथों को उठा के कही आराधना 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 यीशु का। सच्चा परमेश्वर, सच में तेरा अनुग्रह है बड़ा, सच में तेरे आराधना हम तय दिल से, तय मन से, सच्चा दिल से प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं। यीशु तेरा बलिदान इतना बड़ा है प्रभु, तूने हमें बचाने के लिए तूने अपने आप को कुर्बान किया। यीशु हम इस प्रभु तेरे बलिदान के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे महिमा देते, तुझे प्रशंसा देते खुदावन, तेरी आराधना करते खुदावन, तेरी महिमा करते खुदावन। तू ही सच्चा परमेश्वर। और मेरे जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनको तू बेपनाह प्यार करने वाला परमेश्वर, निस्वार्थ प्यार करने वाला परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। और एक बार हम कहेंगे आराधना 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 यीशु तेरा आराधना 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 यीशु का आराधना यीशु का आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु का। हम गाए राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वन मोर हम गाए हो साना, तू राजा सच्चा खुदावन, सच्चे खुदावन तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हम गाए होशाना, क्योंकि तू ही परमेश्वर, तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा मालिक, तू ही हमसे प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर। हम आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से आराधना देते हैं यीशु। प्रभु हम आपको थैंक यू कहते हैं प्रभु, तूने हमसे प्यार किया और तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे नाम दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी बच्चे लोग ने सारे मन, सारे तन, सारे दिल से प्रभु ये बच्चे लोग ने तेरी आराधना की है प्रभु,
सारे बच्चों को तू आशीष कर और इनसे बातें कर प्रभु, इनसे बातें कर प्रभु। इनको प्रभु तू ही संभाल और इनको तू ही मदद कर प्रभु। हम यही दुआ, यही प्रार्थना आपसे मांगते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए 1 सेकेंड फिर से हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद। बाकी का समय को हम आपके हवाले करते हैं। आइए हम एक साथ मिलके कहिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच डैनियल भैया। ऐसा लग रहा है कि स्तुति आराधना तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। सही कहा तुमने। लास्ट वीक हमने सीखा था कि प्रार्थना कौन कर सकता है, हु कैन प्रे। इस हफ्ते हमारे पास है एक बाइबल की कहानी जिससे हम सीखते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और किस विषय को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे साथ में है रवि। सो ओवर टू यू रवि। हेलो बच्चों, शाइनिंग स्टार क्लब में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रवि। आज मैं आप लोगों को बाइबल में से एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तैयार हो जाइए। आज हम जाएंगे इज़राइल देश में। इज़राइल नाम का देश था और उस देश में एक शहर, एक सिटी था जिस सिटी का नाम था जेरिको। और इस सिटी में बहुत सारे लोग रहते थे। साथ साथ एक अंधा आदमी भी रहता था जिसके दोनों आंखों से उसे दिखाई नहीं देते थे और उस अंधे आदमी का नाम था बरतमय। और ये जो बरतमय एक दिन सुबह उठकर एक शहर के एक रास्ते के पास गया, एक चौड़ी सड़क के पास गया, एक नाके पे गया और उसे उस जगह पे जाकर वो बैठ गया ताकि वो भीख मांग सके। शुरुआत में इसके परिवार वाले या दोस्त लोग उसे मदद किया होगा उस जगह पर बैठने के लिए, या फिर हो सकता है वो खुद दीवार के सहारे ऐसे पकड़कर या फिर अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए गया होगा और उस जगह पे वो बैठा होगा। और बरतमय को बहुत ही अच्छा जगह मिला, एक बड़ी सड़क के पास जहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरते थे, एक मार्केट प्लेस के पास। और बरतमय जब भी लोगों के पैरों की आवाज़ सुनता, चलने की आवाज़ सुनता, तो सबसे यही कहता कि इस अंधे पर दया करो, इस अंधे पर दया करो। और कुछ दयालु लोग उसे कुछ पैसे देते थे या उसे कुछ खाने को देते थे। और बरतमय भिखारी होने के नाते एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखा। उसने ये सीखा, अगर तुम मांगोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। जब भी बरतमय मांगता तो उसे कुछ लोग पैसे दिया करते थे। तो ये बरतमय के लिए एक भिखारी होने के नाते बहुत ही अच्छा सबक था कि वो यही सीखा कि अगर तुम मांगते हो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अगर किसी दिन बरतमय बहुत ही टायर्ड फील करता या फिर बहुत ही सुस्ती फील करता, वो मांगता नहीं, तो वो बहुत कम पैसे उसे मिलते या फिर लोग उसे देखते नहीं, इग्नोर करके चले जाते थे। इसीलिए बरतमय ने मांगना सीखा। अगर आप भी जब भी किसी चीज़ का हेल्प लगता है तो हमें मांगना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी से हेल्प मांगे। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, वो कभी ना कभी ये लेसन ज़रूर सीखे हैं। ज़रूरत पड़ने पर किसी ना किसी की हमें हेल्प मांगना चाहिए। हो सकता है हमें हमारे पेरेंट की हेल्प मांगे, हो सकता है हम हमारी टीचर की भी हेल्प मांग सकते हैं। जैसे विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके पास एक और व्यक्ति है जिससे वो हेल्प मांग सकते हैं। जानते हैं वो कौन है? यस, वो है परमेश्वर। हम परमेश्वर से भी हेल्प मांग सकते हैं। किसी दिन बरतमय सोचता उसे बिस्तर से उठने का मन नहीं है या उसे जाना नहीं है, तो शायद बरतमय जानता था कि वो दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वो जानता था अगर वो उठ नहीं पाएगा या वहाँ जा नहीं पाएगा तो उसे कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो बरतमय ने ये ज़रूर सीखा कि मुझे उठना चाहिए और जाकर मुझे हेल्प मांगना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अक्सर दूसरों की मदद मांगते रहते हैं, तू मदद कर, तू हेल्प कर, तू हेल्प कर, तू हेल्प कर, लेकिन वो लोग खुद की हेल्प बहुत ही कम कर पाते हैं। लेकिन बरतमय ऐसा नहीं था। वो हर वो कोशिश किया जो वो खुद की हेल्प करने के लिए वो कर सकता था। तो बरतमय जैसे उस जगह पर जाकर बैठता था, भीख मांगता था, तो कुछ लोग शायद उससे बात करते थे, कुछ लोगों ने उससे दोस्ती की होगी। तो बरतमय को बहुत खुशी होती थी जब लोगों से वो बातें करता था। तो एक दिन एक दोस्त ने उससे कहा होगा
एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनाया होगा उसे जेरिको के बारे में। बरतमय को कहा, क्या तुम जानते हो जेरिको में क्या न्यूज़ चल रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बरतमय को बहुत इंटरेस्ट होगा इस लेटेस्ट न्यूज़ सुनने के बारे में, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे इस बात की खुशी होगी कि कोई तो है जो उस बरतमय से, उस भिखारी के साथ बात कर रहा है। और जैसे वो उसके साथ बात करता था, उसने सुना, किसी ने उसे बताया कि यीशु नासरी नाम का जो व्यक्ति है देश के चारों तरफ घूम रहा है और वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है और वो बड़े बड़े काम कर रहा है। वो परमेश्वर के चमत्कार के बारे में बरतमय को बताने लगे। वो बताने लगे कि एक यीशु मसीह जो है एक कोढ़ी को चंगा किया है, एक लंगड़े को बोल रहा है कि तू चल, और लंगड़े चल ही नहीं रहे बल्कि भाग भी रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनकर बरतमय बहुत खुश हुआ। बरतमय को लगा कि यही वो व्यक्ति होगा, काश ये इस जगह पर आए जेरिको में, तो मैं भी वो मौका गंवाना नहीं चाहूँगा, उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। रोज की तरह बरतमय फिर से अपनी जगह पर आके बैठ गया भीख मांगते हुए, और अचानक एक टाइम बहुत सारी भीड़ की आवाज़ें उसे सुनने के लिए मिली। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे और वो चिल्लाने की आवाज़ बरतमय को सुनाई दे रहा था और वो भी उसके तरफ आ रही थी वो आवाज़ें। और बरतमय ने किसी से जस्ट पूछा कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्यों इतना शोर है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तो किसी ने उसे कहा कि यीशु नासरी नाम का जो व्यक्ति है वो जेरिको में आए हैं और वो इसी सड़क पे से गुजर रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ सुनकर बरतमय बहुत ही एक्साइटेड हुआ होगा, बहुत ही खुश हुआ होगा, क्योंकि बरतमय जानता था कि यही वो मौका है, वो गंवाना नहीं चाहेगा। इसीलिए जैसे उसने सुना तो जोर से चिल्लाने लगा कि यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मुझ पर दया करो। लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत सारी थी, बहुत गर्दी थी, जिसके वजह से उसकी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दी। लेकिन याद है बरतमय ने एक सीक्रेट सीखा था पहले कि जब भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। जब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलता तुम्हें कंटिन्यूसली मांगना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें भी मांगना ज़रूरी है। हो सकता है शायद हमें हमारी आंखों को मांगना नहीं होगा, क्योंकि हमारी आंखें तो है, दिखाई देती है, कुछ और चीज़ें होंगी। शायद हो सकता है स्कूल में हमें कोई सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्या मैथ सब्जेक्ट मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें परमेश्वर से तुम मांग सकते हो। या फिर फैमिली में या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तुम्हारे भाई या बहन के साथ, उसके लिए भी तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। तुम कंटिन्यूसली प्रार्थना कर सकते हो जब तक तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। बरतमय बार बार चिल्ला रहा था, यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मुझ पर दया करो। और वहाँ पे जो भीड़ में लोग थे वो लोग बरतमय को उल्टा चिल्लाए और उसे चुप कराए और उसे बोले कि चुप बैठ, क्यों चिल्ला रहा है फालतू में, चिल्ला मत। लेकिन फिर भी बरतमय कंटिन्यूसली चिल्लाते गया, यीशु मुझ पर दया करो, क्योंकि बरतमय जानता था कि जब तक तुम्हें नहीं मिलता तब तक तुम्हें मांगते रहना चाहिए। जब बरतमय चिल्ला रहा था तो लोगों को लगा यीशु को इस भिखारी से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए अच्छा है कि इसी को चुप कराए। तो वो बरतमय को चुप कराने लगे। फिर भी लोगों से डर के वो चुप नहीं रहा और भी जोर से चिल्लाने लगा, यीशु को पुकारने लगा, उसे बुलाने लगा। और यीशु उसकी आवाज़ को सुना और यीशु ने कहा कि उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। तो लोग सरप्राइज हुए होंगे, वो सोचे होंगे अरे ये तो यीशु है, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, इसे भिखारी में क्या इंटरेस्ट है, वो भिखारी को बुला रहा है यहाँ पर। लेकिन एक व्यक्ति जाता है बरतमय के पास और उसे बोलता है, बरतमय खुश हो जा, उठ जा, खड़े हो जा, यीशु मसीह खुद तुझे बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये खबर उस बरतमय ने सुना होगा तो बहुत ही एक्साइटेड हुआ होगा, बहुत ही खुशी हुई होगी, बहुत ही शायद नाचा होगा वो कि यीशु मसीह जिसके बारे में वो सुना था कि वो खुद बरतमय को बुला रहा है। और जब बरतमय यीशु के पास आया, उसके पास खड़ा किया गया, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले उसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब लोग देख रहे थे वो सरप्राइज हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यीशु जानता है कि वो अंधा है, उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही है, और जो कपड़ा पहना है वो भिखारी के कपड़े पहने हुए है, वो एक भिखारी है। फिर भी यीशु पूछ रहा है उससे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यही चीजें परमेश्वर ये चाहता है कि हम खुद अपना मुंह खोल के परमेश्वर को बताए कि हमें क्या चाहिए।
परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को डिटेल में बताए कि आपको किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की तुम्हें जरूरत है, वो तुम्हें प्रार्थना में परमेश्वर को डिटेल में बताना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है। जैसे बर्तमै ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाए, तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तेरा विश्वास जो मुझ पर है इसीलिए तू चंगा हो गया है, तू जा, तेरी आंखें दिखे, तेरी आंखें खुल गई है। जैसे यीशु ने उसे चंगा किया, पहली बार बर्तमै की आंखें खुली और जिंदगी में शायद पहली बार उसने एक उजाले को देखा, उसने रोशनी को अपनी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम वहां पर देखा, तो कितना एक्साइटेड होगा वो, कितना खुश हुआ होगा। शायद वो नाच रहा था, वो गा रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और परमेश्वर की तारीफ करते हुए जा रहा था। उसी तरह परमेश्वर ये चाहता है कि हमें कोई भी चीज़ डिटेल में परमेश्वर को बताना चाहिए, हमें उनसे मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही वो है जो हमें चंगा कर सकता है और हर वो चीज़ को दे सकता है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में रहते हैं या स्कूल के प्रॉब्लम में या कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। या फिर कोई दोस्त है जो तुम्हें बुरे काम में ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जो कि तुम नहीं चाहते हो, तो उसे लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए मांग सकते हो कि परमेश्वर मुझे हेल्प कर कि मैं इनको ना बोल सकूं, और परमेश्वर आपको मदद करेगा कि ऐसे बुरे लोगों से दूर रहने में आपकी सहायता करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोग शांति से सीक्रेटली आप परमेश्वर से मांग सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो अगर आपकी कोई ज़रूरतें है तो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भी बच्चे परमेश्वर यहाँ पर इसे देख रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उनकी मदद कीजिए प्रभु। जो भी वो चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो आपसे मांग सके प्रभु, आपसे मांगने के लिए आप उनकी मदद कीजिए परमेश्वर। जो भी उनके दिल में प्रभु जो डिफिकल्टी हो रही है परमेश्वर पिता, कोई चीज़ें परमेश्वर उनके स्कूल में या उनके घर पे या उनके दोस्तों में परमेश्वर पिता, कोई चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु, आप मदद कीजिए हम सब की प्रभु, ताकि हम सब आपसे मांग सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप परमेश्वर कभी भी बिजी नहीं रहते हमें सुनने के लिए प्रभु, आप हमेशा हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है प्रभु, सारे जो बच्चे परमेश्वर प्रभु जो भी वो मांग रहे हैं परमेश्वर, उनका उत्तर परमेश्वर आपने स्वर्ग से दिया है। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो आज हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और मेरा विश्वास है कि आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और अपने सारे प्रॉब्लम्स परमेश्वर को बताओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। रवि अंकल ने तो क्या सही बात कही है, मैं सिर्फ ऊपर से ही प्रार्थना करते आया हूँ। पिछले हफ्ते रानी ने कहा था कि हमारी प्रार्थना तीर के समान होती है। तो जब हम तीर लगाते हैं या फिर मारते हैं तो निशाना लगा के मारते हैं, और प्रार्थना भी हमें वैसे ही करना चाहिए। अब से मैं भी निशाना लगा के प्रार्थना करूंगा। अब हमारे साथ में है सैम विल्सन, जो सिक्किम से है और वो बहुत ही बढ़िया डांसर है। सो ओवर टू यू सैम।
That was incredible performance. बोले तो सुपर से भी ऊपर, है ना मोंटी? मोंटी, मोंटी, ओए मोंटी। क्या परफॉर्मेंस था है? आप लोगों के मुंबई में बोलते हैं ना, 1 नंबर। नहीं, ये तो 10 नंबर है। नहीं, ये तो 100 नंबर है। नहीं और नहीं, ये तो 1000 नंबर वाला परफॉर्मेंस है। मुझे और वीडियो देखने हैं सैम के। सचमुच में that was brilliant. आप सैम के वीडियोस देख सकते हैं YouTube पर, क्योंकि उसका एक चैनल है सैम विल्सन चैनल, आप उस पर देख सकते हैं। और यू कैन इवन फॉलो हिम ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप देखिए और सीखिए। मैं तो सब्सक्राइब भी करांगा और वीडियो भी देखूंगा और सीखूंगा भी। हेलो, जय मसीह। आज हम एक क्राफ्ट सीखने वाले हैं और आज हम ये एनवलप की तरह दिखने वाला ये कार्ड बनाने वाले हैं। ये इसको अगर आप खोलें तो अंदर एक आप मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हैप्पी बर्थडे, और ये मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस के ये एनवलप जैसे दिखने वाला ये कार्ड मैंने बनाया है। तो ये कार्ड बनाने के लिए हमें कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं है। हमें बस चाहिए फ्यू स्केच पेन्स। मेरे पास ये मोटे वाले स्केच पेन्स हैं और एक पेपर, ये A4 साइज़ पेपर है मेरे पास। आप चाहे तो कलर वाले पेज आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये सादा पेज है। तो ये जो क्राफ्ट बनाने वाले हैं इसको कोई ग्लू से चिपकाना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हम फोल्ड करके ही बनाएंगे। तो जैसे मैं बनाती हूँ आप अच्छे से देखो कि कैसे कैसे फोल्ड होता है, ठीक है? चलो हम बनाते हैं। तो पहला फोल्ड जो है आपको इस तरीके से पहला फोल्ड करना है। और जैसे आप फोल्ड करते हो तो एकदम अच्छी तरीके से इसको सीधा रख के साफ सुथरा फोल्ड आप बनाना और इसको अच्छी तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। ये रहा हमारा पहला फोल्ड। अब सेकंड फोल्ड, इसको इस तरीके से घुमा के हम सेकंड फोल्ड बनाएंगे। और जैसे ये फोल्ड बनाते हैं तो इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बल्कि सीधा यहाँ से एकदम सीधा फोल्ड आपको बनाना है, इस तरीके से एकदम अच्छे से। ये रहा हमारा सेकंड फोल्ड। अब थर्ड फोल्ड, ये जो है लाइन यहाँ पे, यहाँ से आपको तीसरा फोल्ड बनाना है। तो जब आप ये फोल्ड बनाते हो तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बल्कि सीधा रखना है। और सीधा रखने के लिए आप इस लाइन को देखकर रेफरेंस ले सकते हो। ये जो पॉइंटेड पॉइंट है इसको इसी लाइन में सीधा एकदम मिला के आप इसे फोल्ड कर दीजिए। ये रहा हमारा तीसरा फोल्ड। सो हम फिर से देखें तो पहला फोल्ड, ये रहा दूसरा फोल्ड और ये रहा हमारा तीसरा फोल्ड। अब ये तीसरे फोल्ड के बाद हमें ये पेपर को खोलना है और खोलने के बाद इसे उल्टा करना है।
उल्टा करने के बाद आप देख रहे हो ये जो दो लाइन यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट पे आपको ये वाला एज फोल्ड कर देना है। यहाँ पे मिला के आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। अब फोल्ड होने के बाद अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डिज़ाइंस है। हमारा पेपर बहुत प्लेन है तो हम इसमें थोड़ा कलर या कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, इसको फिर से पलटेंगे और ये जो पार्ट है ये फ्लैप वाले साइड पे हम इस पार्ट को कलर करेंगे। आप कलर कर सकते हो या तो फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ फूल बनाया है, यहाँ चेक बनाया है और ये तो पूरा कलर करके प्लेन बनाया है। तो हम इस तरीके से इसको कलर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस भाग में आपको कलर करना है, ये पार्ट में, ठीक है। सो ये पार्ट में आप पूरा कलर करके आपको भरना है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइंस पहले से बना के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये वाला पहला डिज़ाइन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डिज़ाइन और ये और एक डिज़ाइन, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जिस साइड में डिज़ाइन बनाया है आपको फिर से मोड़ना है इस तरफ पलट के। अभी जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाया है अब फिर से इस भाग को हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है एक फोल्ड इस तरीके से इस लाइन तक। अब ये रहा सेकंड फोल्ड, अच्छे से बनाना है। और अब है ये बना रहे थर्ड फोल्ड और लास्ट में फोर्थ फोल्ड, 4 फोल्ड करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से पतला और अच्छा इस तरीके से बनाना है। अब इसको बनाने के बाद इसको फिर से आपको खोलना है। खोलने के बाद आप इसको जिगजैग फोल्ड करेंगे, उसको अकॉर्डियन फोल्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम अकॉर्डियन फोल्ड बनाएंगे। अकॉर्डियन फोल्ड मतलब ये आगे से फोल्ड किया, ठीक है। अब फिर पीछे से फोल्ड कीजिए, फिर आगे से फोल्ड किया, फिर पीछे से फोल्ड करना है। आगे पीछे करके इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। ऐसे दिख रहा है आपको, आगे पीछे फिर से इसको पीछे तरीके से फोल्ड करना है, फिर आगे इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ फोल्ड करके एक रखा हुआ है। पूरा फोल्ड करने के बाद ये जिगजैग वाला फोल्ड, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। अब ये हो जाने के बाद आपको मोड़ना है और ये फ्लैप जहाँ पे ये फोल्डेड है उस साइड में मोड़ना है। और ये जो लंबा वाला आप देख रहे हैं लाइन, इसको यहाँ पकड़ के बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये सीधा फोल्ड हो गया एक। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और अब इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक मिला के अभी इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से दबा के फोल्ड करेंगे और अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये रहा। तो जब ये फोल्ड करेंगे तो आपका जो बना हुआ फूल इस तरीके से आ जाएगा और ये रहा आपका कार्ड, आपका बन गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको खोल के जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है उसी तरीके से आप कोई भी मैसेज, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, या किसी को आप अच्छा प्रभु का वचन लिख के देना चाहते हो, जो कुछ भी हो
आप यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। इस तरीके से ये कार्ड आपका बन जाएगा। तो आप सब इसको अच्छी तरीके से बनाना और इसको बनाते वक्त एंजॉय करना, ठीक है? थैंक यू। सो इसी के साथ ही हम आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया। जो रवि ने सिखाया है, मैं विश्वास करता हूं उसको आप याद रखेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। जानने से पहले प्लीज कमेंट करके जाइए और अपने फ्रेंड्स और कजिन्स के साथ भी हमारा